मुझे इस बात को, ठीक है। छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल कितना है, तो छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल 1,35,192 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। याद करिएगा छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल कितना है, तो 1,35,192 किलोमीटर। भारत देश में छत्तीसगढ़ राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से 9वां सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है। पहले 10वां था, फिर जम्मू कश्मीर का जो केंद्र शासित प्रदेश बना, तब हमारा जो छत्तीसगढ़ स्टेट है वो भारत देश का 9वां सबसे बड़ा प्रदेश बन गया। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से आप देखेंगे, ठीक है, तो ये है क्षेत्रफल। अभी छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कितने जिले हैं या संभाग है, ठीक है। संभाग को पहले देखते हैं, संभाग कितने संभाग, ठीक है। कुल संभागों की संख्या, कुल संभाग कितने हैं, तो 5 संभाग छत्तीसगढ़ में हैं। कितने संभाग है, 5। इसमें से 3 संभाग पहले ही बन चुके थे और 2 जो संभाग हैं वो बाद में बने। जैसा हम लेटेस्ट में जो देखे तो 2011 में कौन सा संभाग बना, तो सरगुजा, ठीक है। 2011 में सरगुजा बना संभाग के रूप में, और 2014 में हमारा दुर्ग एक संभाग के रूप में बना। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है कि सबसे नवीन संभाग कौन सा है, तो वो है दुर्ग संभाग। बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से और एक सामान्य ज्ञान के दृष्टिकोण से। नवीन जो संभाग बना वो दुर्ग संभाग बना, ठीक है, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं, तो कुल जिले कितने हैं यहाँ छत्तीसगढ़ में, कुल जिलों की संख्या, इसको मैं विस्तृत वीडियो भी अपलोड करने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको परिचय बता देना चाहता हूं। संभाग में आपका कई प्रश्न बनते हैं। संभाग में आपका सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, सबसे छोटा संभाग कौन सा है, ये भी देखा जाता है। तो सबसे बड़ा जो संभाग है, संभाग में देखिए सबसे बड़ा संभाग वो है बस्तर संभाग, ठीक है। बस्तर संभाग हमेशा से ही बड़ा है, वो जब से राज्य बना है तब से बस्तर संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा ही है। और सबसे छोटा को देखें तो दुर्ग संभाग सबसे छोटा है। साथ ही अगर ये क्षेत्रफल की दृष्टि से हुआ और जनसंख्या की दृष्टि से विपरीत है, ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो सबसे बड़ा संभाग बिलासपुर है, ठीक है। सबसे बड़ा संभाग क्या है, बिलासपुर है। फिर छोटा लिख दे रहता हूं, ठीक है, याद रखेंगे। जनसंख्या में आप याद कर लेंगे, ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको। जनसंख्या में सबसे बड़ा संभाग बिलासपुर है और सबसे छोटा संभाग बस्तर है। जनसंख्या में ना, किसमें, याद रखेंगे। कुल जिलों की संख्या कितनी है, अगर इसके भौगोलिक रूप में देखें तो अभी वर्तमान 2023 में, ये परिचय 2023 का है, ठीक है। बहुत चीजें चेंज हो गया है, इसलिए इसको समझना भी जरूरी है। कुल जिलों की संख्या देखें तो वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 33 जिले हैं, 33 जिले हैं। अब इसमें भी बात करें सबसे बड़ा जिला और सबसे छोटा जिला, अभी तो डिक्लेयर्ड नहीं है, फिर भी जहां तक ये जो है सबसे बड़ा जिला के रूप में अभी हम बीजापुर को मान सकते हैं, ठीक है। बीजापुर याद रखने वाली बात है, सबसे बड़ा जिला जो है बीजापुर, और सबसे छोटा वर्तमान में देखे सबसे छोटा जिला है शक्ति, ठीक है, शक्ति। दोस्तों मेरा इसके बाद जो वीडियो आने वाला है वो है जिलों के गठन पर। हर जिला के बारे में आपको डिटेल में बताया जाएगा, कौन सा जिला कब बना, किस तारीख को बना, इसका मेरा नया वीडियो आएगा। तो अभी मैं सिर्फ सामान्य परिचय के रूप में इसको ले रहा हूं। सबसे बड़ा जिला बीजापुर, सबसे छोटा जिला शक्ति, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, ठीक है। ये याद रखेंगे, सॉरी। आगे हम चले दोस्तों, जिलों के बाद हम तहसीलों की बात करें।
विकास खंड की बात करें तो विकास खंड कितना है पूरे छत्तीसगढ़ में, तो देखा जाए तो 146 अभी अपरिवर्तनीय है 2026 तक। 2026 के बाद नए विकास खंड बनेंगे, ये तो निश्चित तय है, लेकिन अभी इसको परिवर्तन नहीं किया जा सकता, इसलिए अभी यह विकास खंड नहीं बन रहा है। तथा तहसीलों की बात करें, तहसीलों की संख्या 2020 तक 177 था, सबसे पहले 146 था, 46 से फिर 25 बना, मतलब बढ़ते बढ़ते आज हमारा जो तहसीलों की कुल संख्या है वो 227 हो गई है। बहुत बड़ी बात, जो है 146 से बढ़कर 227 तहसीलों का निर्माण हो चुका है। ठीक है, ये यहां तक आप याद रखिए। और ग्राम पंचायत की बात करें तो ग्राम पंचायत, कुल ग्राम पंचायत 10,945 ग्राम पंचायत है पूरे छत्तीसगढ़ में। साथ ही हम गांव की बात करें तो लगभग 20,199 गांव की संख्या है। ठीक है, तो आप देख लेंगे, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको ये सबको पता होना चाहिए। आपका अगर काम करनी है तो अपने चित परिचितों को बताइए कि ये जो है ऐसा है करके। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे देखते हैं हम छत्तीसगढ़ का। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लेंगे इसको, सबसे बड़ा जिला, सबसे छोटा जिला, संभाग, आगे हम बात करें मानव संसाधन। मानव संसाधन अर्थात जनसंख्या। ठीक है, छत्तीसगढ़ कुल जनसंख्या, छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या देखें तो 2011 के अनुसार ये है 2,55,45,198। ठीक है, 2,55,45,198 आप इसे याद रख लीजिए, 2011 के अनुसार है ना, किसके अनुसार, 2011 के अनुसार। साथ ही भारत देश में 17वां स्थान है छत्तीसगढ़ का, 17वां स्थान है, और ये पूरे भारत देश का 2.1% पॉपुलेशन जो है छत्तीसगढ़ में निवासरत है। छत्तीसगढ़ में जनजातीय है, ओबीसीज है, एससीज है, सभी कास्ट के लोग यहाँ निवास करते हैं। साथ ही आगे देखें तो साक्षरता दर। ठीक है, ये आगे हम चलते हैं, सबसे जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला जो है, जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला वो है रायपुर, याद रखेंगे। ठीक है, और जनसंख्या में सबसे छोटा जिला कौन सा है, वो है नारायणपुर। ठीक है, नारायणपुर, सुकमा और बीजापुर, ये 3 ऐसे जिले हैं जिसमें जनसंख्या सबसे कम है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। साथ में छत्तीसगढ़ के जनसंख्या में साक्षरता दर जो है, इसमें बदलाव आया है, पहले 65 था, लेकिन साक्षरता दर वर्तमान में 70.28 हो चुका है। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है, छत्तीसगढ़ का शिक्षा स्तर सुधर रहा है और 70 तक पहुंच गया है। साथ ही अगर लिंगानुपात की बात करें तो राष्ट्रीय औसत से छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात बहुत अच्छा है। ठीक है, प्रति 1000 में 991 यहाँ का लिंग अनुपात है। ठीक है, साथ ही हम आगे देखें तो छत्तीसगढ़ में सामान्य ज्ञान
नदी पर्वत पठार भी है, तो उसके बारे में बात करें तो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा नदी तो बहुत है, लेकिन सबसे बड़ा नदी कौन सा है तो वो है, आप सभी को पता है, कमेंट करिए। जिनको पता है मेरे वीडियो देखने से पहले कमेंट करिए, आपके लिए छोड़ देता हूं। छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा पर्वत, ठीक है, ऊंचा पर्वत कौन सा है तो ये है गौरलाटा, ठीक है। गौरलाटा जो 1255 मीटर ऊपर ऊंचा पर्वत है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा ऊंचा पर्वत है। सबसे बड़ा नदी कौन सा है तो आप सबको पता है, महानदी, ठीक है। कितना है 286 किलोमीटर, कुल लंबाई है 858, जो कहां बहता है, उड़ीसा में बहता है। सबसे बड़ा नदी हो गया महानदी, सबसे ऊंचा पर्वत गौरलाटा, है ना, ठीक है। तो ये सब आप याद रखेंगे। साथ ही आगे देखें तो वन, छत्तीसगढ़ में 1% देखे, अगर जंगल कितना है तो वो है 41.76% वन क्षेत्र है। पूरा छत्तीसगढ़ का लगभग 41% जो भूमि है वह वन भूमि है, ये याद रखेंगे, वन भूमि, ठीक है। वन भूमि छत्तीसगढ़ का तीसरा स्थान है वन भूमि में, तीसरा स्थान है छत्तीसगढ़ का वन भूमि में। साथ ही हम बात करें राष्ट्रीय उद्यान, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, याद रखेंगे, गुरु घासीदास छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान गुरु घासीदास। टोटल कितने उद्यान है तो 3 है, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं छत्तीसगढ़ में, 3 है। अगर अभ्यारण्य की बात करें, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य तो कौन सा है बताइए आप, तमोर पिंगला, ठीक है, याद रखेंगे, 608 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, इसको याद रखेंगे, तमोर पिंगला। ये भी सरगुजा में है, कोरिया जिले में, कोरिया और बलरामपुर सूरजपुर के आसपास है, सरगुजा में है, ठीक है। टोटल अभ्यारण्य कितना है तो टोटल अभ्यारण्य है छत्तीसगढ़ में 11। सबसे नवीन अभ्यारण्य है तो घोरम देव राष्ट्रीय अभ्यारण्य, ठीक है। तो ये है अपना जनसंख्या, नदी, पर्वत, जंगल, इनके बारे में आपको ये सामान्य ज्ञान पता होना चाहिए छत्तीसगढ़ के बारे में। आगे चले थोड़ा सा और है तो खनिज के बारे में बात करें, खनिज उत्पादन, ठीक है। कोयला उत्पादन में छत्तीसगढ़ भारत देश में कितने नंबर में है तो फर्स्ट नंबर में, ठीक है, फर्स्ट नंबर में है, ठीक है, फर्स्ट पोजीशन में है कोयला उत्पादन में, ठीक है। और लौह अयस्क की बात करें तो लौह अयस्क में छत्तीसगढ़ सेकंड पोजीशन में आता है, ठीक है, दूसरा उत्पादन में, और टीम में 100% के साथ फर्स्ट पोजीशन, ठीक है। तो ये छत्तीसगढ़ का एक सामान्य परिचय था, जिसमें आपको छत्तीसगढ़ का भौगोलिक, मानव संसाधन, जल, जंगल, पर्वत, सब खनिज, ये हमारे छत्तीसगढ़ की विशेषताएं हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और आप इससे बहुत सारे प्रश्न इसमें से आते ही हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को बटन के जरूर दबाएं, और आगे भी हमारे वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।